अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा BS इंग्लिश की नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। चंद दिनों बाद आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और आपका प्रोज़ का पेपर होने वाला है। मैं फ़र्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो मैं भी प्यारे दोस्तों फ़र्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए प्रोज़ की एक वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैंने फ्रांसिस बेकन, जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट प्रोज़ का राइटर है, उसके बारे में मैंने तमाम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो 75 MCQs के ज़रिए से 75 पॉइंट्स भी हैं, MCQs भी हैं, उनकी सूरत में मैंने इस वीडियो में बंद कर दिए हैं। आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और इंशाल्लाह ताला फ्रांसिस बेकन के बारे में तमाम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसमें प्यारे दोस्तों मैंने कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो पॉइंट्स की सूरत में आपको बयान की है और कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने MCQs की सूरत में आप लोगों के साथ शेयर की हैं। कोशिश तो यही है कि इस वीडियो को मैं एक ही पार्ट के अंदर कंडक्ट कर लूं, लेकिन अगर इसके 2 पार्ट भी बनाने पड़ेंगे तो आपने घबराना नहीं है। 2 पार्ट्स मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप सारा नेट खंगालें, सारा जो है वो आप गूगल सर्च करें और वहाँ से चीज़ें निकालें और फिर उनको पढ़ें। और इतना टाइम भी ज़ाहिर है अब नहीं है, और ना ही इतना टाइम है कि आप 2-3 किताबें लेकर और वहाँ से पॉइंट्स इकट्ठे करें। तो मैंने ये सारी रिसर्च खुद की है। बाकी कोशिश पूरी की है कि आपको बहुत एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। बाकी मैं भी ज़ाहिर है बंदा बशर हूं, अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला की ज़ात से माफ़ी का खासगार हूं कि अपने स्टूडेंट्स को अगर कोई मैं गलत चीज़ पहुंचा रहा हूं। और प्यारे दोस्तों, इसमें एक और बात भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये चैनल बुखारी इंग्लिश चैनल 786 आपको तकरीबन हर क्लास के हवाले से गाइडिंग वीडियोस देता ही रहता है, और ख़ुसूसन एग्ज़ाम्स के दिनों में तो मेरी लाजमी कोशिश होती है कि अपने स्टूडेंट्स को किसी न किसी तरह मैं फैसिलिटेट करूं। तो चलते हैं जनाब फ्रांसिस बेकन की तरफ, इसके लाइफ एंड वर्क की तरफ। और दोबारा मैं यही आपसे कहूँगा कि आप इस चैनल को ज़रूर विज़िट करें, इसको सब्सक्राइब करें। उसका तरीका ये है कि आप मेरे चैनल के नाम के सामने जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाएं। आपका ताल्लुक़ किसी भी BS से है, सिर्फ BS इंग्लिश ही नहीं, किसी भी BS प्रोग्राम से है, तो इंशाल्लाह ताला मैं फंक्शनल इंग्लिश के हवाले से भी वीडियोज़ यहाँ पर देता रहता हूँ। 2-3 वीडियो, बल्कि शायद 5-6 वीडियो बल्कि मैं यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ। इंशाल्लाह आइंदा भी करूँगा। मेरा बेसिक टारगेट इंग्लिश का सब्जेक्ट है, सिर्फ BS इंग्लिश ही नहीं है। इंशाल्लाह इंग्लिश की जो बाकी सेमेस्टर्स की जो चीज़ें हैं, बाकी BS की जो चीज़ें हैं, वो भी यहाँ पर इंशाल्लाह आपके सामने आती रहेंगी। जी जनाब, फ्रांसिस बेकन इंतहाई इम्पॉर्टेंट प्यारे दोस्तों ये प्रोज़ राइटर है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये 4 जो आपके प्रोज़ राइटर्स हैं उनमें आप ये समझ लें कि फ्रांसिस बेकन को पढ़ना शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहला पॉइंट है जी, बेकन वाज बोर्न ऑन जनवरी 22, 1561 एट यॉर्क हाउस ऑन स्ट्रैंड इन लंदन, इंग्लैंड। तो यहाँ पर जो हमें पता चला है वो ये है कि जी इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है जनवरी 22, 1561। यहाँ इस साल ये पैदा हुआ है और जगह है जी यॉर्क हाउस ऑन स्ट्रैंड इन लंदन, यानी कि इंग्लैंड। ही इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज एंड फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश एसे। आपका जो मॉडर्न इंग्लिश की प्रोज़ है और मॉडर्न जो इंग्लिश का ऐसे है जनाब, ये साहब उसके बानी हैं, उसके फादर हैं फ्रांसिस बेकन। ही हेल्ड एरिस्टोटल इन हाई स्टीम बट रिजेक्टेड अरिस्टोटेलियन फिलॉसफी। इस बंदे के नज़दीक, फ्रांसिस बेकन के नज़दीक अरिस्टो की बहुत ज़्यादा इज्जत थी, लेकिन ये उसकी फ़िलासफ़ी को कोई इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता था। ये कहता था कि इसकी फ़िलासफ़ी अनफ्रूटफुल है, कि उसमें से आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। बाकी अरिस्टोटल की ये काफ़ी इज्जत करता है, और बेकन की फ़िलासफ़ी पर अरिस्टोटल का रंग भी आपको नज़र आता है। इस वीडियो में आपको सिर्फ इसकी लाइफ के बारे में नहीं, इसकी फ़िलासफ़ी के बारे में और इसके कामों के बारे में भी इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह मिलेगी। बेकन हैड 4 सिबलिंग्स, उसके 4 बहन भाई थे, एंड ही वॉज यंगेस्ट ऑफ ऑल, और वो सबसे छोटा था। बेकन मेट क्वीन एलिज़ाबेथ फॉर द फर्स्ट टाइम एट कैम्ब्रिज। पहली दफ़ा क्वीन एलिज़ाबेथ से कैम्ब्रिज में मिला। शी गॉट इम्प्रेस्ड बाई हिम अ ग्रेट डील, मलका इससे बहुत मुतासिर हुई। एंड यूज़ टू कॉल हिम द यंग लॉर्ड कीपर, और उसको कहा करती थी यंग, नौजवान, नौ उम्र लॉर्ड कीपर,
याद रहे, इंग्लैंड में लॉर्ड कीपर वो शख्स होता है प्यारे दोस्तों जो हुकूमत में शाही मोहर जो है उसको संभालने की जिम्मेदारी जिसके पास होती है। बेकन गॉट अर्ली एजुकेशन एट हिज होम ओइंग टू हिज पुअर हेल्थ। बेकन की जो ख़राब सेहत थी, जो नाजुक उसकी सेहत थी, उसकी वजह से जो इब्तदाई तालीम है वो तो बेकन ने अपने घर पर ही हासिल की है, ट्यूशन्स वगैरह लेता रहा है। और ये बात आप जहन में रखिएगा प्यारे दोस्तों कि वैसे भी जवानी में भी ये कोई इतना फैटी आदमी नहीं था, ये इसकी फ़िज़ीक बहुत ही कमज़ोर सी थी, बहुत ही नहीफ़ और नज़ार सा इसका वजूद था। बेकन बिकेम a student along with his brother Anthony Bacon of Trinity College, Cambridge at the age of 12 in 1573। बेकन और उसका जो भाई था एंथनी बेकन, ये उसका नाम जनाब लिखा हुआ है, ये 1573 में जब बेकन 12 साल की उम्र का था तो तब ये अपने भाई एंथनी बेकन के साथ 1573 में कैम्ब्रिज में ट्रिनिटी कॉलेज का स्टूडेंट बना। ट्रिनिटी कॉलेज बहुत ज़्यादा मशहूर है और इसका जिक्र आपको बाकी प्रोज राइटर्स की बायोग्राफी में भी मिलता है। बेकन्स फादर निकोलस बेकन, अ लॉर्ड कीपर, डाइड इन 1579। बेकन का जो वालिद साहब थे निकोलस बेकन, वो भी लॉर्ड कीपर थे और वो 1579 में इंतकाल कर गए थे। बेकन डिसाइडेड टू फॉलो अ लीगल करियर, तो बेकन ने कहा जी कि मैं फिर लॉ में अपना करियर बनाता हूँ, वकील वगैरह ये बना। एंड बिकेम एन MP इन 1580, 1584, 1586 एंड 1589। और फिर ये एक MP बना है इन सालों में जिनको मैंने डार्क कर दिया है। आप वीडियो को रोक के बाद में तसल्ली के साथ ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। फॉलोइंग आर 3 मेन गोल्स इन बेकन्स लाइफ। बेकन की ज़िंदगी के जनाब ये 3 मेन बुनियादी मकासद थे। नंबर 1, ही वांटेड टू सर्व हिज कंट्री, वो अपने मुल्क की खिदमत करना चाहता था। ही वांटेड टू ब्रिंग ट्रूथ टू लाइमलाइट, वो सच को सामने लाना चाहता था। ही वांटेड टू हेल्प एंड सर्व द चर्च एज वेल, वो चर्च की भी मदद और खिदमत करना चाहता था। 11th पॉइंट है जी, बेकन वॉज नाइटेड बाय जेम्स I इन 1603। 1603 में किंग जेम्स I ने बेकन को सर का खिताब दिया। बेकन बिकेम अ प्रीवी काउंसलर इन 1616। 1616 में वो प्रीवी काउंसलर बन गया। याद रहे, प्रीवी काउंसिल जो होती है वो एक ऐसी काउंसिल होती है जिसका काम सरबराह रियासत को, रियासत के सरबराह को अहम जो सियासी अमूर हैं उन पर ज़ाती मशवरे देना होता है और इसका दर्जा सरबराह रियासत के नज़दीक बहुत ज़्यादा होता है। जी जनाब, 13 पे देखें, इन 1606 बेकन मैरिड एलिस बर्नहैम, अ रिच लेडी, यानी कि इसकी जो शादी है बेकन की वो एलिस बर्नहाम के साथ 1606 में हुई। एक बहुत अमीर लड़की थी और याद रहे उस वक़्त इस लड़की की उम्र 20 साल थी जिस वक़्त इसकी शादी बेकन से हुई है और बेकन साहब तकरीबन 45 साल के थे। तो बाद में ये शादी भी कायम नहीं रही क्योंकि इस औरत का किसी और के साथ कुछ अफेयर वगैरह बेकन के नोटिस में आया तो इसने इस औरत को डिवोर्स दे दी और जो अपनी जायदाद और दौलत वगैरह इस औरत के नाम वसीयत में लिख दी थी, फिर इसने अपनी वसीयत भी बाद में चेंज कर ली थी। अच्छा, वैसे भी ये औरत जो है बहुत ही, इसके वालिद साहब जो थे वो बहुत ही रिच, इसके वालिद साहब थे वो लंदन के बड़े मशहूर मर्चेंट थे, ताजर थे। इन 1617 में बेकन वॉज अपॉइंटेड लॉर्ड कीपर, बेकन को लॉर्ड कीपर तैनात कर दिया गया। याद रहे इसके वालिद साहब भी लॉर्ड कीपर थे, यानी वो शाही मोहर के मुहाफिज थे। बेकन बिकेम लॉर्ड चांसलर इन 1618। 1618 में ये लॉर्ड चांसलर बन गया। और प्यारे दोस्तों याद रहे, इंग्लैंड में लॉर्ड चांसलर की अहमियत, बाज़ लोग कहते हैं कि इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा होती है। मैं आपको इसकी इस तरह मिसाल दूंगा, जिस तरह हमारे यहाँ
सेनेट है, यानी कौमी असम्बली है और सेनेट है। अगर हम अपने पार्लियामेंट की बात करें जहाँ पर तमाम अरकान असम्बली इकट्ठे होते हैं, अरकान सेनेट इकट्ठे होते हैं, तो उसमें जो ऐवान ज़ेरी हैं उसको आप कौमी असम्बली कहते हैं, ऐवान बाला को आप सेनेट कहते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही वहाँ पर भी है इंग्लैंड में, वहाँ पर सेनेट के मेंबरान को लॉर्ड चांसलर्स कहा जाता है, और इसका जो दर्जा है वो बरतानवी बादशाह से भी, बरतानवी प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा माना जाता है। 16वां पॉइंट देखें, इन 1607 बेकन बिकेम सॉलिसिटर जनरल। ये डेट्स आप कहेंगे कि जी आगे पीछे क्यों दी हुई हैं। प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, साइकोलॉजी का एक छोटा सा पॉइंट है कि आप एक तरतीब के साथ चीज़ें पेश करें तो वो ज़्यादा बच्चों के ज़हन नशीन नहीं होती हैं। आप अगर चीज़ों को रैंडमली ऑफ़र करें तो बच्चे ऐसी चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से याद कर लेते हैं। फर्स्ट एडिशन बेकन के एसेस का आया 1597 में, इसमें सिर्फ 10 एसेस थे। दूसरा एडिशन आया 1612 में, इसमें सिर्फ 38 एसेस थे। थर्ड एंड फाइनल एडिशन आया 1625 में, इसमें 58 एसेस थे, और इस मालूमात का सोर्स है विकीपीडिया। अच्छा प्यारे दोस्तों, ये बाज़ लोगों में इख्तलाफ पाया जाता है, वो कहते हैं कि जी आखिरी एडिशन में 59 एसेस थे, लेकिन ज़्यादातर जो मैंने देखा है, ज़्यादातर जो जगहों पे लिखा हुआ है वो 58 एसेस है। पहले मैं भी 59 को ही सपोर्ट करता था, लेकिन 58 मैंने मोस्टली जगहों पर रिसर्च करने के बाद देखा है, तो लिहाजा इसलिए मैंने अपनी वीडियो में 58 का ही डिजिट दिया है जी। 18वां पॉइंट, बेकन्स एसेस आर फुल ऑफ वर्ल्डली विजडम। उसके एसेस में दुनियावी हिकमत भरी हुई है। दुनियावी हिकमत से मुराद है दुनियावी कामयाबी के लिए जो भी आपको हिकमत अमली चाहिए, वो सारा कुछ आपको, सारे तौर तरीके बेकन के एसेस में मिलते हैं। बेकन एडवाइजेस अ लॉयर नॉट टू कीप हिज क्लाइंट वॉन्डरिंग इन द वैली ऑफ फॉल्स होप्स। अपने साथ साथ जाहिर है आपके साथ इसका नज़रिया, इसके ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के बारे में इसके ख़यालात, इसकी फ़िलासफ़ी, इसकी साइकोलॉजी भी डिस्कस कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि जी एक वकील को चाहिए कि वो अपने क्लाइंट्स को गलत होप्स ना दे, जो भी केस की असल सूरत हाल है वो उसके साथ प्रॉपर शेयर करे। केस जीत सकते हैं, नहीं जीत सकते हैं, प्रॉपर अपने क्लाइंट को गाइड करे। बेकन कंसिडर्स इट अ मैटर ऑफ डिग्निटी टू फॉरगिव एन एनिमी। बेकन इस चीज़ को बड़ी इज्जत की, बड़ी शान की बात समझता है कि अपने दुश्मन को माफ़ कर दिया जाए। बट वन कैन एवेंच अपॉन हिज एनिमी, लेकिन एक बंदा अपने दुश्मन से बदला ले भी सकता है। इफ़ वन कैन सेव वन्स स्किन फ्रॉम लॉ। अगर कोई बंदा अपने आप को कानून के पंजे से, कानून के शिकंजे से बचा सकता है, तो फिर इसको इजाज़त है कि वो अपने दुश्मन से बदला भी ले सकता है। ये प्यारे दोस्तों एंटीथीसिस है कि पहले कह दिया कि जी माफ़ कर दें, बेस्ट चीज़ है, और फिर आप कहें कि जी अगर आप कानून की नज़र से बच सकते हो तो फिर बदला लेने में कोई भी हर्ज नहीं है। इसको एंटीथीसिस कहते हैं, और बेकन के एसेस में एंटीथीसिस एक बहुत बड़ा उसका एक तरीका है, उसका एक स्टाइल है। इसके बारे में भी इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब प्यारे दोस्तों, मैंने उस सूरत में, उस शक्ल में आपके सामने कुछ इंफॉर्मेशन रखी है कि जिस शक्ल में इम्तिहान में भी आपसे पूछा जाएगा। अब ज़रा MCQs की सूरत में बेकन के मुतल्लिक मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। 21 पे देखें, कहते हैं व्हेन वाज ऑफ ट्रूथ पब्लिश्ड। उसके मजमून के बारे में क्वेश्चन है कि ऑफ ट्रूथ कब पब्लिश हुआ। तो जवाब है 1625। 1625 में जो इसका लास्ट एडिशन आया था उसमें ऑफ ट्रूथ पब्लिश हुआ था। बहुत ही बेहतरीन किस्म का ऐसे है। हमारे सिलेबस में भी ये BS इंग्लिश में भी ये ऑब्वियसली प्रेजेंट है, और इंतहाई बेहतरीन ऐसे है। बेकन कंपेयर्स ट्रूथ टू। बेकन सच का मौज़ना किससे करता है? तो जवाब है जी पर्ल, मोती से। बेकन कंपेयर्स लाई टू। बेकन झूठ को किस चीज़ से कंपेयर करता है?
तो जवाब है जी कैंडल, मोमबत्ती से, यानी कि कैंडल लाइट, मोमबत्ती की रोशनी से एग्जैक्टली वो करता है। व्हाट इज वेनियम डेमोनम? वेनियम डेमोनम क्या है? तो ये है जी डेवल्स वाइन, यानी शैतान की शराब। याद रहे प्यारे दोस्तों, पुराने जो चर्च के राइटर्स थे, पुराने जो चर्च के पोएट्स थे, सॉरी राइटर्स जो थे, वो पोइट्री को, शायरी को डेवल्स वाइन कहते थे, यानी शैतान की शराब कहते थे, यानी इसको अच्छा नहीं समझते थे। बेकन फॉरबिड्स फ्रॉम मैरिंग, बेकन शादी करने से मना करता है, किससे? तो सही जवाब है जी चर्चमैन से। वाइफ बिकम्स अ नर्स फॉर हर हस्बैंड इन, बीवी अपने शौहर के लिए एक नर्स बन जाती है, किस उम्र में? तो जवाब है इन हर ओल्ड एज, अपने बड़ी उम्र में। 27 पे देखिएगा, ये सारी जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों, ये बेकन के मुताबिक हैं, ये बेकन के नज़रियात हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सम वेल्दी पर्सनस विटिंगली डू नॉट गो फॉर, कुछ अमीर लोग जानबूझकर नहीं करते, क्या नहीं करते? कोई दौरा, बच्चे पैदा या शादी? तो जवाब है जी बच्चे। कुछ अमीर लोग जानबूझकर बच्चे पैदा नहीं करते। द राइजिंग अन टू प्लेस इज, किसी आला मुकाम पर जाना लिबोरियस है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। स्टैंडिंग इन ग्रेट प्लेस इज, आला मुकाम पर खड़े रहना, इज क्या है? स्लिपरी है, भैया स्लिपरी है, किसी वक्त भी फिसल सकते हैं। कहते हैं ना जी, बुरा वक्त आने में अल्लाह माफ़ करे देर नहीं लगती। मैन इन ग्रेट प्लेस आर स्ट्रेंजर टू, आला ओहदों पर फायज लोग अजनबी होते हैं, किसके लिए? देमसेल्व्स, खुद के लिए। अर्ली राइटर्स ऑफ द चर्च कॉल पोइट्री, जो पुराने चर्च के राइटर्स थे वो शायरी को क्या कहते थे? तो जवाब मैंने आपको पहले ही बता दिया था, डेवल्स वाइन, शैतान की शराब। हाउ मैनी एसेज वर देयर इन फाइनल एडिशन ऑफ बेकन्स एसेज, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। बेकन के मजमूनों के फाइनल एडिशन में कितने एसेज मौजूद थे? तो जवाब है 58, 58 एसेज मौजूद थे। पहले एडिशन में याद रखिएगा प्यारे दोस्तों 10 थे, दूसरे में 38 और तीसरे में 58। बेकन रेफर्स टू विच रोमन पोएट इन ऑफ ट्रूथ, बेकन अपने मजमून ऑफ ट्रूथ में किस रोमन पोएट की तरफ इशारा करता है, किस रोमन पोएट का जिक्र करता है? तो जवाब है जी लुक्रेटियस, लुक्रेटियस का जिक्र करता है। विच बुक ऑफ बेकन रिमेड इनकम्प्लीट बिकॉज ऑफ हिज सडन डेथ, बेकन की अचानक मौत की वजह से इसकी कौन सी किताब अधूरी रह गई? तो जवाब है न्यू एटलांटिस, ये अधूरी रह गई थी क्योंकि बेकन की डेथ हो गई थी 1626 में, और आप जानते हैं कि उसका लास्ट एसेज का एडिशन आया था 1625 में। हु कंसीडर बिलीव फिक्स्ड बिलीव्स अ साइन ऑफ मेंटल स्लेवरी, कौन लोग समझते हैं कि अगर आपके नज़रियात फिक्स हो जाएं, अगर आप चीज़ों के बारे में अपने नज़रियात को फिक्स कर लें तो दरअसल आप ज़हनी ग़ुलामी का शिकार हो जाते हैं। ये बात, ये नज़रिया किन लोगों का है? तो जवाब है ये नज़रिया है सेप्टिक्स का। ये लोगों का वो नज़रिया है, ये लोगों का वो तबका है जो फिक्स्ड बिलीफ्स रखने को पसंद नहीं करते, जो कहते हैं कि आप अपने बिलीफ्स चेंज करते रहें। और प्यारे दोस्तों याद रहे कि जब इंसान सच को रियलाइज़ कर लेता है तो फिर शक करने की गुंजाइश बाकी नहीं रहती, और फिर आप अपने नज़रियात को चेंज भी नहीं कर सकते। तो लिहाजा सेप्टिक्स सच को पसंद नहीं करते, क्योंकि सच फिक्स्ड बिलीफ्स की तरफ इंसान को ले जाता है, जो सेप्टिक्स के नज़दीक ज़हनी ग़ुलामी का बायस बन सकते हैं। लो प्यारे दोस्तों, पहली वीडियो को मैं यहाँ पर ही स्टॉप करता हूँ। इंशाल्लाह दूसरे हिस्से के साथ इसमें मैं बेकन की मज़ीद लाइफ और वर्क्स के बारे में आपको बताऊँगा।
इंशाअल्लाह मैं जल्द ही आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।